वाओ ग्रेट डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे ज्यादा क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें हमने उनके कई बार फेल होने के बाद भी सफलता पाने के जुनून के बारे में 7 बातों को बताया है, जिससे वे आप सीख सकेंगे कि हम सब अपने जीवन को और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो इस चैनल में नए हैं उनके लिए मेरा नाम सतीश बत्रा है। मैं पिछले 20 सालों से हजारों लोगों को बेहतर लाइफ और बिजनेस के लिए ट्रेनिंग देता आया हूं और आगे भी लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए कार्य करता रहूंगा। आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो हम आप तक लाते रहें। आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनियां कौन कौन सी हैं? स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, Zip2, OpenAI यानी ChatGPT, PayPal, X.com, ट्विटर, टेक्स्टा एनर्जी, CNBC, मस्क फाउंडेशन जैसी कई सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। उन्हें फोर्ब्स अमेरिका के सबसे कम उम्र के शक्तिशाली CEO का अवार्ड भी मिला हुआ है। फॉर्च्यून द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वायर्ड पत्रिका ने हाल ही में उन्हें दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में नंबर 1 पर स्थान दिया है। ऐसे कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के अनूठे क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं। 7 लर्निंग्स ऑफ एलन मस्क, जिससे हम सबका जीवन और बेहतर हो सकता है। उनकी पहली लर्निंग जो है वो है व्यापक दृष्टिकोण रखें, गेन अ पैनोरामिक अंडरस्टैंडिंग। कई यंग एंटरप्रेन्योर शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। एलन मस्क का कहना है कि क्या आप जानते हैं 50% से ज्यादा स्टार्टअप शुरुआत के 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। इस विफलता के पीछे प्रमुख कारण है उनकी खराब रणनीति, खराब योजना है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी तस्वीर देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाहिए, तभी वो आगे बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। इस रणनीति का पालन करने से लॉन्ग टर्म स्टार्टअप्स के अस्तित्व की संभावना और बढ़ जाती है और एंटरप्रेन्योर्स को और तेजी से आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। दूसरी सीख के बारे में एलन मस्क बात करते हैं, लीडर बने, अनुयायी नहीं, यानी बिकम अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। एलन मस्क के सभी उपक्रमों में एक बात आम है, वे जल्दी शुरू करते हैं और फर्स्ट मूवर का लाभ उठा लेते हैं। वे यही चाहते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे ही करें, चाहे वो टेस्ला मोटर की इलेक्ट्रिक कारें हो या X.com हो या ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयास हो। वे अग्रणी ही रहते थे, फॉलोअर नहीं। इस दृष्टिकोण के साथ उन्हें किसी भी कंपटीटर का सामना नहीं करना पड़ता और इंडस्ट्री में वो अपने क्षेत्र के किंग कहलाते हैं। तीसरी बात, लीक सेट कर सोचें और पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दें। थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड चैलेंज द कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव। एलन मस्क को एक महान एंटरप्रेन्योर क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक यह है कि वे लीक से हटकर सोचते हैं और आजमाए हुए और परखे हुए दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। एक निडर और इनोवेटिव मेंटालिटी के साथ उन्होंने अपने कई स्टार्टअप को सफलता की ओर अग्रसर किया। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप भी भीड़ से अलग दिखे, तो जरूरी है कि आप एक अनोखा विचार लेकर आएं और बाधाओं और परिस्थितियों के बावजूद भी इसे अंजाम तक पहुंचाएं। चौथी बात जो सीखने मिलती है वो है शुरुआत से ही समर्पित इनोवेटिव टीम बनाएं, यानी फॉर्म अ डेडिकेटेड इनोवेटिव टीम फ्रॉम द बिगिनिंग। एलन मस्क ने कभी भी बड़े निगमों से कर्मचारी नहीं उठाए, ना ही वो कोई मोटे मोटे बायोडाटा से प्रभावित हुए। उन्हें प्रतिभा और नवीन मानसिकता की तलाश रहती है। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ने कम अनुभव वाले युवा प्रतिभाशाली और इनोवेटिव इंजीनियर से काम किया। ऐसे व्यक्तियों की एक टीम बनाई जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बलिदान तक देने को तैयार थी। अगर वर्क एथिक्स की बात करते हैं तो एलन मस्क के बढ़िया ज्यादा वर्क एथिक्स किसी के नहीं रहे। कर्मचारी से ज्यादा काम करते हैं और उनसे वो उम्मीद करते हैं कि वो सप्ताह में 100 घंटे काम करें, जो आम इंडस्ट्री वालों से लगभग दोगुने से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि केवल वही कर्मचारी इनकी कंपनी में काम कर सकता है जिसके अंदर काम करने की दीवानगी या जज्बा है। 5वीं बात जो सीखने के लायक मिलती है एलन मस्क, वो है आलोचना खोजें और सुधार करें। सीक क्रिटिसिज्म एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। अधिकांश यंग एंटरप्रेन्योर पहचान बनाने और प्रशंसा पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन एलन मस्क का कहना यह है कि उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। उनका बयान इसे शानदार ढंग से वो बताते हैं कि जब मैंने टेस्ला मॉडल X के बारे में किसी से बात की तो मैं वास्तव में ये नहीं जानना चाहता था कि कार के बारे में क्या सही है क्या अच्छा है।
मैं जानना चाहता था कि कार में खराबी क्या है। हालांकि प्रशंसा और मान्यता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विश्वास बढ़ता है, लेकिन उनका मानना है कि आलोचना और खामियां पता होंगी तो उत्पाद को बेहतर करने में बहुत आसानी रहेगी। यानी वो अपने प्रशंसकों से भी चाहते थे कि आलोचना मिले तो सुधार करें। छठी बात जो सीखने मिलती वो है विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने की कला, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप, द आर्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस इन वेरियस फील्ड। एलन मस्क चाहते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर्स सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी किस्मत आजमाएं क्योंकि यही उनके लिए काम भी आया। अगर सही तरीके से किए जाएं तो नई इंडस्ट्री के लिए बहुत अद्भुत काम हो सकता है। उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग का समाधान निकाला, उसके साथ साथ उन्होंने फिर अंतरिक्ष स्पेस के लिए काम किया, नासा को यान बना के देने लगे, फिर इलेक्ट्रिकल कारों की तरफ बढ़ गए और इस तरह से वो हर बार नए नए एंटरप्रेन्योर्स में बढ़ गए। इसकी सूची बहुत बड़ी है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक क्षेत्र में सफलता का उपयोग करने और उसको विभिन्न क्षेत्र में लागू करने की सलाह देते हैं। भले ही सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन पुरस्कार और सीखने का जो अनुभव है वो इसमें बहुत शानदार रहता है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो एलन मस्क हम ले सकते हुए है असफलता को चुनौती की तरह स्वीकार करना और फिर सुधार करना और बड़ी सफलता हासिल करना। एम्ब्रेस फेल्योर एज अ चैलेंज देन इम्प्रूव एंड अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस। असफलता का डर सबसे बड़ा कारण है जिसमें लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। एलन मस्क जैसे लोग भी असफल हुए, लेकिन वो मानते हैं कि फेलियर इज द ओनली ऑप्शन। एलन मस्क ने हार मानने के बजाय उसका पूरा अनुमान लगाया और आकस्मिक योजना बनाकर विफलताओं पर काबू पाया। उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट में इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और बेहद बड़ी सफलता पाई। उन्होंने कभी भी असफलता के सामने घुटने नहीं टेके और प्रयास करते रहे जब तक कि बड़ी सफलता ने उनके दरवाजा नहीं खोल दिया। हमने इस वीडियो में जो 7 बातें सीखी वो इस प्रकार हैं कि आपको अगर बड़ी ग्रोथ लेनी है तो व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। पहली बात, गेन अ पैनोरामिक अंडरस्टैंडिंग। दूसरी, लीडर बने अनुयायी नहीं, बिकम अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। तीसरी बात, लीक से हटकर सोचें और पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दें, यानी थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड चैलेंज कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव। चौथी बात, शुरुआत से ही समर्पित इनोवेटिव टीम बनाएं, फॉर्म अ डेडिकेटेड इनोवेटिव टीम्स फ्रॉम द बिगिनिंग। पांचवी बात, आलोचना खोजें और सुधार करें, सीक क्रिटिसिज्म एंड मेक इम्प्रूवमेंट। छठवीं बात, सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करें, द आर्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस इन वेरियस फील्ड। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं सीखी, असफलता को चुनौती की तरह स्वीकार करें, सुधार करें, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। एम्ब्रेस फेलियर एज ए चैलेंज देन इम्प्रूव एंड अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस। एलन मस्क की इन 7 लर्निंग से हम समझ पाए कि अगर आप आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर सीखना चाहते हैं तो एलन मस्क से बेहतरीन कोई एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि उनकी सलाह अपरंपरागत लगती है क्योंकि वे वास्तव में उनके लिए ये सब चीज़ उन्होंने काम आई है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तैयार करते हैं, जल्दी कई बार फेल होते हैं, समय से कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, अनूठे विचार वाले व्यक्ति हैं और एक अलग तरह की मानसिकता रखते हैं जो अपने स्टार्टअप को भीड़ से अलग कर लेते हैं। वो अपनी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देते, उसके बजाय वो चाहते हैं आलोचना मिले ताकि वो सुधार कर सकें। अंत में असफलता से डरे नहीं बल्कि उससे निपटने के लिए एक जबरदस्त योजना तैयार करें, ऐसा एलन मस्क कहते हैं। आपको एलन मस्क के इस वीडियो से कौन सी बात बहुत अच्छी लगी और नेक्स्ट टाइम आप कौन सी फेमस पर्सनालिटी के बारे में 7 लर्निंग्स जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।